तारा शक्तिपीठ के YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज है 11वां दिन और हम सुनेंगे दीदी जी से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, आज 11वां दिन है और हम ज्योतिर्लिंग की कथा अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। सीरीज बनाई है हमने। तो आज आप केदार बाबा की कथा सुनाइए हमें, केदार ज्योतिर्लिंग की। जैसा कि सभी को विदित है कि 11वां ज्योतिर्लिंग जो है हमारे बाबा केदारनाथ का है और बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी अपने बाबा केदार को बहुत प्रेम करती हूँ, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो आज तो मेरे प्रिय महादेव की कथा है, तो मैं बड़ी उत्सुकता से सुनाऊंगी इस कथा को कि महादेव के जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप केदारनाथ बाबा हैं, तो वो क्यों वहाँ पे स्थापित हुए, इसके विषय में जो कथाएं आती है स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में और भी ग्रंथ है, केदार खंड है, तो उनमें क्या कथा आती है कि केदार बाबा वहाँ पे क्यों स्थापित हुए। एक प्राचीन कथा आती है कि जब नर और नारायण ने दोनों वर्षों हजारों वर्षों तक तप किया एक पेड़ पर खड़े होकर के महादेव को प्रसन्न करने के लिए, तो वहाँ पर सभी देवी देवता जो भी थे, ऋषि मुनि, सारे लोग उनकी भक्ति और उनकी तपस्या की एकाग्रता को देख करके बड़े उत्साहित हुए कि कितने बड़े महान तपस्वी हैं। नर और नारायण को प्रभु का अवतार भी कहा जाता है। तो उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। महादेव प्रसन्न हुए और उनसे वर प्राप्ति की विषय में कहा। तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे वरदान में इतना ही चाहिए कि आप लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए और हम सबका कल्याण कीजिए। महादेव ने तथास्तु कहकर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और दूसरी कथा आती है पांडवों के विषय में। आप सभी को विदित होगा कि महाभारत का संग्राम हुआ बहुत भीषण, जिसमें हर एक प्राणी को एक तरह से कहना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनना पड़ा। तो वो इतना भयानक और बहुत ही भीषण महासंग्राम जो पृथ्वी पर कहा जाता है, तो उसमें बहुत सारे आताताइयों का वध हुआ, अत्याचारियों का वध हुआ और धर्म की स्थापना हुई। लेकिन जैसा कि कथा में आता है कि जो हमारे अर्जुन जी थे, हमारे कृष्ण भगवान के परम प्रिय सखा मित्र, तो उनका एक जब वो संग्राम की दोनों सेनाएं एकत्रित हो गई और एक दूसरे को मारने के लिए वो वहां पर उपस्थित हो गई, तो अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया और अर्जुन ने कहा कि हे केशव, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मेरे से ये मेरे जानने वाले खड़े, इन पे तीर नहीं चलाए जाएंगे, मैं इन पे कैसे प्रहार करूंगा। तो वहाँ पे भगवान श्री द्वारकाधीश ने उनको गीता का परम मंगलकारी और साहस को भरने वाला, चेतना को प्रबल करने वाला और सत्य असत्य का बोध कराने वाला वो दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में उनको प्रदान किया। महासंग्राम जब संपूर्ण हो गया, पांडवों की विजय हो गई, कौरव हार गए, कहते हैं धर्म की स्थापना हो गई। उसके बाद में पांडव अपना राज्य करने लगे, लेकिन उनके मन में एक ग्लानि बार बार आती थी कि उनसे गोत्र हत्या होती है। जैसा कि धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, गोत्र हत्या, ये जो है इनके प्रायश्चित बहुत ही कठिन होते हैं। तो प्रयास करनी चाहिए कि इनका वध ना हो। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण वो निर्णय लेना पड़ा। तो जब पांडवों के मन में ये विचार आया तो क्या करें, अब उन्होंने हिमालय का प्रस्थान किया अपना राज्यकाल भोग के, और वो हिमालय की ओर गए कि अब सशरीर वो तप और प्रायश्चित करते हुए भगवान को प्राप्त करके शरीर को छोड़ेंगे। तो उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय जब पहुंचे तो उन्होंने महादेव की तपस्या की। पांचों पांडवों ने तपस्या करते हुए महादेव वहाँ प्रकट हो गए। लेकिन महादेव वहाँ उनकी परीक्षा लेने के लिए फैंसी के रूप में आए कि देखो ये हमें पहचानते हैं कि नहीं। तो वहाँ युधिष्ठिर जी ने उनको पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये महादेव ही है जो भैंसी का स्वरूप बना करके आए हैं। तो
तो भीम, आपको पता है भीम तो पवन देव के पुत्र ही है, जैसे महावीर बजरंग बली है। तो उन्होंने बड़ी तेज बुद्धि से उस भैंसे के चरण को पकड़ लिया। जैसे ही चरण पकड़े तो भैंसी ने अपना सिर पृथ्वी में घुसा दिया और पृष्ठभाग आ गया भीम जी के हाथ में। वो जो सिर उन्होंने जमीन में प्रवेश करवाया था वो जाकर के पहुंचा काठमांडू नेपाल में। तो आज भी वहाँ पर काठमांडू नेपाल में पशुपति नाथ से के नाम से वो जो है वहाँ पे श्री बुद्ध महादेव की पूजा होती है। वहाँ सिंह की पूजा होती है, जो जिनको हम जो है पशुपति नाथ कहते हैं। फिर इसके बाद में जो पृष्ठभाग बचा वही पृष्ठभाग वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया पांडवों को कि मैं तुम्हें हर प्रकार के दोष और अपराध से क्षमा करता हूँ और तुम्हारी प्रार्थना तपस्या पर मैं उपस्थित हुआ हूँ, तो मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने कहा प्रभु लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए आप यहीं विराजमान हो जाइए और हमें जो भी हमसे पाप और कर्म हुए हो या जो भी अनजाने जो भी हुआ हो उन सबके अपराधों से हमें क्षमा कर दीजिए। तो वो वहीं जो है पूजा पाठ करके और महादेव उनको आशीर्वाद दे करके और वहाँ ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के रूप में उपस्थित हुए। अब यहाँ पर जो केदारनाथ की हमारी महिमा है वो बड़ी विशाल और बहुत हृदय को छूने वाली है। कहते हैं केदारनाथ बाबा में मंदाकिनी बहती है, कलकल करती, बहुत सुंदर। हमारी भी छोटी सी कुटिया बनी हुई है केदारनाथ में। तो ये बाबा की ही कृपा है, हमारे केदार बाबा की, जो वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि एक नारी होने के बाद भी मैं राष्ट्र के अनेक राज्यों में कोई देशभक्ति का, समाज सेवा का या राष्ट्र निर्माण का कोई काम कर पा रही हूँ, तो वो मेरे केदार बाबा और बद्री विशाल बाबा की ही असीम कृपा है। अन्यथा नारी के लिए संसार में आपको पता है कि ठीक है सब लोग सम्मान करते हैं नारी का, पर बहुत कठिन है सम्मान के साथ जीना नारी के लिए। वो प्राचीन काल में भी था, वर्तमान काल में भी है। तो मुझे अच्छा लगता है कि बाबा मेरी हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा और सहायता करते हैं। बाबा का आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे और आप सब पर भी बना रहे, यही मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी और बाबा से यही कहना चाहूंगी कि वो मेरे आगे आने वाले प्रकल्पों में मेरे और अच्छा योगदान प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि गुरुकुल और जो है गौशाला की मैं बड़े स्तर पर स्थापना कर पाऊँ, क्योंकि वो पशुपति नाथ भी हैं। तो उन्हें ज्ञात है कि गाय की जो दुर्दशा इस समय वर्तमान में चल रही है, रोड पर गाय जा रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हीं पशुपति नाथ महाराज की कृपा से मैं उस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ कर पाऊँ। एक एक दिन मेरे लिए एक एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक भूमि बड़े स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहे हो उन तक अवश्य पहुंचा सकते हो, जो गौशाला के लिए अपनी भूमि देना चाहें कि वहाँ पे जो निराश्रित गौवंश रोड पर परेशान दुखी है उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी आप सभी से, और आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। बाबा केदारनाथ की महिमा अपार है, अपरंपार है और उनकी कृपा जो है बहुत ही महान है। वो तो पुष्प से, फूल से, जल से और मतलब धतूरे से, आग के जो है पुष्पों से, बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब श्रावण मास आने वाला है, तो आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, महादेव को पूजन अवश्य करें, महादेव का, उनको जल चढ़ाएं और जहाँ भी हो वहीं से याद करके केदार बाबा को आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।